अगर आपके पास कार है या बाइक है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो आने वाले समय में हर वाहन मालिक को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देश भर में E20 फ्यूल यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण लागू किया जा रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव हमारी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है? क्या इससे आपका खर्च बढ़ेगा? और अगर इंजन खराब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी या फिर कंपनी की या फिर सरकार की? चलिए जानते हैं इस फैसले के हर पहलू को विस्तार से। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को पेट्रोल पर निर्भरता से मुक्त किया जाए और इथेनॉल जैसी स्वदेशी विकल्पों को बढ़ाया जाए। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने और अन्य फसलों से तैयार होता है। सरकार का मानना है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल देश को विदेशी तेल आयात पर खर्च कम करने में मदद मिलेगा, किसानों को नया बाजार मिलेगा और पर्यावरण को फायदा होगा। लेकिन इस पर्यावरणिक फायदा का असर आपके वाहन पर क्या होगा, इसका घाटा क्या होगा, ये सवाल अहम है। जनता को क्या समस्याएं आ सकती है? जानकारी की माने तो E20 फ्यूल पुरानी गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है इंजन की परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। माइलेज में भी 6 से 8% तक की कमी आ सकती है। फ्यूल सिस्टम पर असर और खासकर प्लास्टिक और रबर पार्ट पर। जी हाँ, एक्सपर्ट का मानना है कि इथेनॉल और रबर पार्ट्स में कुछ बनती नहीं है। अगर इथेनॉल बढ़ता है तो जो रबर पार्ट्स हैं आपके गाड़ी के, उस पर असर पड़ सकता है। और सबसे अहम बात कि ठंडी जगहों पर वाहन स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी E10 तक ही सपोर्ट करती है तो E20 से इंजन को नुकसान हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी E10 है और आप E20 जैसे फ्यूल का इस्तेमाल अपने गाड़ी में कीजिएगा तो आपका इंजन भी बंद हो सकता है। आप कहिएगा कि अगर इंजन बंद हो जाता है, इंजन खराब हो जाता है तो इंजन की गारंटी है, इंजन बदल देगी कंपनी। लेकिन ठहरिए, इंजन खराब हुआ तो खर्च कौन उठाएगा, यह बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर E20 की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ऑटो कंपनियों का साफ कहना है कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंपेटिबल नहीं है तो आपने ऐसा फ्यूल डलवाया तो इंजन डैमेज की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी। जी हां, जितनी भी कंपनी की गाड़ियां हैं उनके मैनुअल में साफ लिखा है कि आप इस गाड़ी में E10 फ्यूल का ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप E20 फ्यूल डलवाते हैं तो जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ेगा। जी हां, इसका साफ मतलब यही है कि अगर गाड़ी खराब होती है तो सर्विस का खर्च आपकी जेब से जाएगा। हालांकि नई गाड़ियां जो 2023-24 के बाद लॉन्च हुई है उन्हें E20 के मुताबिक डिजाइन किया जा रहा है, फिर भी सभी मॉडल्स को लेकर कंपनियां खुलकर बयान नहीं दे रही है। ज्यादातर बड़ी वाहन कंपनियां जैसे मारुति, टाटा, होंडा और हीरो अब E20 कंपेटिबल इंजनों का निर्माण कर रही है। लेकिन कंपनियां यह भी कह रही है कि पुराने मॉडलों पर E20 का इस्तेमाल अनुशंसित नहीं होगा। कुछ कंपनियां यह दावा कर रही है कि उनकी 2020 के बाद की गाड़ियां आंशिक रूप से E20 को झेल सकती है, लेकिन इससे गारंटी में दिक्कत आ सकती है। अब आम जनता को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की मैनुअल देखें कि उनकी गाड़ी E20 सपोर्ट करती है या नहीं करती है, और सर्विस सेंटर में पुष्टि करें और अनावश्यक रूप से E20 फ्यूल डलवाने से बचें। अगर आप E20 फ्यूल डलवाना चाहते हैं तो सर्विस सेंटर में जाके जो जरूरी पार्ट्स हैं उसको बदलवाएं और तब E20 फ्यूल का यूज करें। पेट्रोल पंप पर भी पूछें कि कौन सा फ्यूल दिया जा रहा है उनको, E20 या E10। और अंत में अगर आपकी गाड़ी E20 कंपेटिबल नहीं है तो फिलहाल E10 ही बेहतर विकल्प है। सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन इसकी कीमत आम जनता को ना चुकानी पड़े, इसके लिए जागरूकता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं E20 फ्यूल के बारे में? क्या यह हमारी जेब पर भारी पड़ेगा या देश की तरक्की में ईंधन बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।